जय हिंद। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। साथियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए ट्रेन की वेटिंग लिस्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ट्रेन की वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जानकारी शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप रेल यात्रा के लिए समय समय पर टिकट रिजर्वेशन कराते होंगे। यदि आपने यात्रा के लिए यात्रा के दिन से काफ़ी दिन पहले रिजर्वेशन कराया होगा तो आपको कंफर्म बर्थ मिली होगी। लेकिन काफ़ी बार जब हम यात्रा के दिन के निकट ही टिकट बुक कराते हैं तो हमें जो टिकट मिलता है वह वेटिंग में होता है। दोस्तों, अब वेटिंग लिस्ट कई प्रकार की होती है साथियों, और किस वेटिंग लिस्ट में टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना होती है यह लोगों को पता नहीं होता है। और आज हम इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताएंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि कौन कौन सी वेटिंग लिस्ट में टिकट कंफर्म होने की कितनी कितनी संभावना होती है। तो साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन की वेटिंग लिस्ट कुल 7 प्रकार की होती है। साथियों, इसमें पहले नंबर पर है WL। साथियों, जब आप टिकट बुक कराते हो तो बहुत बार WL कोड लिखा होता है, जिसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट का सबसे आम कोड है। यहाँ आपके टिकट कंफर्म होने की संभावना बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके टिकट में GNWL/7 या WL/6 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है आपका टिकट उस स्थिति में कंफर्म होगा जब आपके पहले टिकट बुक कराने वाले 6 यात्री अपना टिकट कैंसिल कर दें, तभी आपकी सीट कंफर्म होगी। साथियों, अब दूसरे नंबर पर आती है PQWL वेटिंग लिस्ट। साथियों, टिकट पर लिखे इस कोड का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। साथियों, इस श्रेणी में जब किसी लंबी दूरी की ट्रेन में किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच यात्रा की जाती है तो वेटिंग टिकट PQWL कोड डला हुआ मिलता है। यहाँ यदि किसी भी स्टेशन पर कंफर्म टिकट रद्द होती है तो PQWL वाले यात्री की टिकट कंफर्म हो जाती है। अब बात आती है तीसरे नंबर की वेटिंग लिस्ट की। तीसरे नंबर पर है RAC वेटिंग लिस्ट। साथियों, इसका मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। साथियों, RAC में 2 यात्रियों को एक ही सीट पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होता है और वे यात्रा नहीं करते तो उनकी बर्थ RAC के तौर पर दूसरे यात्रियों को दे दी जाती है। साथियों, अब बात चौथे नंबर की करें तो इसमें आती है RSWL वेटिंग लिस्ट। साथियों, कई बार टिकट पर RSWL कोड लिखा होता है, जिसका मतलब होता है रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। साथियों, जब टिकट ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशन के लिए बुक कराया जाता है तब यह कोड लिखा आता है, और इस तरह की वेटिंग लिस्ट में टिकट कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। साथियों, अब 5वें नंबर पर आता है RLWL वेटिंग लिस्ट, जिसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। साथियों, इस कोड में टिकट कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और यह छोटे स्टेशनों का बर्थ कोटा होता है। इन इंटरमीडिएट स्टेशनों पर वेटिंग टिकट को RLWL कोड दिया जाता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं 6वें नंबर की, जिसे TQWL कहते हैं, जिसका मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। साथियों, इस श्रेणी के अंतर्गत यदि तत्काल में टिकट बुक कराने पर यदि नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो यह कोड दिखाई देता है तथा इसके कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं 7वें और अंतिम वेटिंग लिस्ट की, जिसका नाम NOSB है, जिसका मतलब होता है नो सीट बर्थ। साथियों, रेलवे 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से चाइल्ड फेयर लेता है, लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं होती। तब ऐसे में PNR स्टेटस में NOSB कोड दिखाई देता है। साथियों, यह थी कुल 7 प्रकार की वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग टिकट के अलग अलग कंडीशन में टिकट पर कोड के रूप में लिखी होती हैं। साथियों, हम आपसे आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगली बार जब आप टिकट बुक कराएंगे और इस प्रकार की किसी भी तरह का वेटिंग लिस्ट कोड आपकी टिकट में लिखा आता है तो उसका मतलब आप अपने से समझ पाएंगे।
और उसके कंफर्म होने की संभावना का अनुमान लगा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे की वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।